बेटा तुम्हारा दोस्त सही मशवरा तो दे रहा है तुम्हें। इस तरह से तुम वहां लीगल हो जाओगे। हाँ लेकिन अम्मी मुझे यहाँ पे पेपर मैरिज करनी पड़ेगी किसी अंग्रेज लड़की से। क्या करनी पड़ेगी? कागजी शादी अम्मी। तो कर लो ना, कौन सा तुम्हें उसके साथ रहना होगा। इस तरह तुम वहां लीगल भी हो जाओगे और अपनी चहीती को भी बुला सकोगे। नहीं अम्मी, पहले मैं सहर से बात करूंगा, फिर कर लूंगा शादी। अरे नहीं पागल, उसे पूछने की क्या जरूरत है। वो समझेगी कि तुम वहां शादी कर रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं सहर को बताऊंगा तो वो समझ जाएगी। वो कोई अनपढ़ थोड़ी है। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा बस चले ना तो सास भी उससे पूछ कर लो। हंसो तो नहीं, तुम ठीक कह रही हो। ये तहजीब बीबी ना बहुत बड़ा अजाब है हम जैसे गरीबों पर। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? पता नहीं कौन से ऑयल से मसाज करती रहती हैं, जबरदस्ती मैडम को एक्सरसाइज करवाती रहती, कभी कुछ और कभी कुछ। फिर तो अच्छी बात है ना, तुम्हें आराम मिल जाता है। अरे वो तो अच्छा हो जिन सरोज सर को मैंने उनकी शिकायत लगा दी, तब जाके पीछा छूटा है मेरा। वरना हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं कहती, हर कॉल पर निगाह रखती थी मेरी। और एक ही डायलॉग, आप यहाँ क्या कर रही हैं, मैडम के पास जाइए। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे भी सरोज सर से उनकी झूठी कंप्लेन करनी पड़ेगी। जब से आई है ना, मेरी जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने। तो तुम्हें क्या कहती है? भाई देखो मैडम, सरोज सर और जूना बीबी के पास टाइम नहीं होता घर देखने का। अब मैं नौकरों की हेड हूँ, लेकिन जब से ये आई है ना, नौकरों से इस तरह बात करती है, सब इनके गुलाम हो गए। मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। वो तो शुक्र है बिल जो है वो पहले मैडम चेक करती थी और अब सरोज सर। एक दिन मैं सरोज सर को बिल दिखाने गई तो मुझे कहने लगी, ग्रोसरी के जो भी बिल आते हैं ना मुझे दिखाया करो। मैंने तो बहाना करके अपनी जान छुड़ाई कि इसमें अभी चिकन, मटन और दूसरी चीजों के बिल शामिल नहीं है। तुम तो माल बनाओ, लेकिन मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है उनकी उन खिदमतों से जो वो मैडम की कर रही हैं। तुम्हारा क्यों नुकसान हो रहा है? तुम्हें तो यहाँ आराम मिल रहा है। अरे पर डे के हिसाब से पैसे लेती हूँ मैं, और जितनी जल्दी मैडम ठीक होंगी उतना ही मुझे नुकसान होगा ना। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उन्हें कोई गलत दवाई खिला दो? सर, आप तो इस्लामाबाद जाने वाले थे। मैं कहीं भी जाऊं, तुम दोनों अभी इस घर से निकलो। सर वो मैं तो फोन सुनने आई थी। सर मैं इसे बुलाने आई थी, इसे मैम बुला रही है। मेरी बात सुनो, मैं गार्ड से कह के तुम दोनों को निकलवाऊंगा। तुम लोगों की बदनामी होगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए शराफत से और इज्जत से खुद ही तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। सर लेकिन तुम तो पुरानी हो, एक बार सर से रिक्वेस्ट कर लो फिर से। कोई फायदा नहीं है, इतने अरसे से मैं इस घर में इतना जान चुकी हूँ कि सर इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करते, और अगर कर ले तो वो अटल होता है। बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। बस भाभी, मुस्तफा ने कुछ गिफ्ट भिजवाए थे आपके लिए, तो वो देने तो आना ही था। आप क्या मुस्तकिल शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे? बस भाभी, वहां पे रहकर इतना पैसा जो जमा कर लिया, अब सोच रहा हूँ यहीं कोई कारोबार शुरू किया जाए। मुझे बताया था मुस्तफा ने, जो मशवरा आपने उसको दिया। मुस्तफा तो खुद बहुत कफील है भाभी, भला उसे मेरे मशवरे की क्या जरूरत? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये भाभी, आप किसी को बताइएगा मत, लेकिन मुस्तफा आपको बेवकूफ बना रहा है। वहां शादी कर चुका है वो, और आपको यहाँ पेपर मैरिज के नाम से खामखा पागल बनाए जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या जरूरत थी उसे अच्छी भली जॉब छोड़कर लंदन में इलीगली सेट होने की? यकीन कीजिए भाभी, मैं आपको कभी नहीं बताता। आप इतनी मासूम हैं, मुझसे रहा नहीं गया।
तेजी, तेजी, जी तुम नीचे कमरे में जाके सो जाओ, मैं बैठता हूँ मम्मी के पास। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही आंख लग गई थी। You need some rest. तुम बाद में आ जाना, मैं भी बैठता हूँ मम्मी के पास। Go. देख लिया नतीजा माँ की बात ना मानने का। सारी जिंदगी तबाह करके चला गया वो तेरी, अब बैठे रहना उसके नाम पे सारी जिंदगी। अरे मैं तो पहले ही कहती थी लड़का मुखलिस नहीं है तेरे साथ। खुदा के लिए 2 मिनट के लिए चुप कर जाएं। कॉल करने दे मुझे उसे। हाँ, जैसे तू कॉल करती लंदन पहुंच जाएगी और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेगी। हो सकता है बिलाल भाई को कोई गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी तो तुझको हो गई उसकी झूठी मोहब्बत की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। क्यों? भाई मुझे यकीन था कि तुम मुझे फोन करके बताओगी कि तुम्हें गिफ्ट कैसे लगा। भाड़ में जाएं तुम्हारे गिफ्ट। मुझे तुमसे पहले ही फुर्सत में डाइवोर्स चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरह ना अपनी दूसरी बीवी से बात करना। सहर, मैंने तुमसे पूछकर पेपर मैरिज की थी, फिर इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है इसमें? बंद करो अपना ये ढोंग। तुम्हारे सब राज खुल गए। वो बिलाल भाई सब सच बता के गए हैं मुझे। अरे मजाक किया होगा बिलाल ने तुमसे। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। सहर, मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। आंटी, ये झूठ मैंने आपके कहने पे बोला है। अरे बेटा, तुमने मुझ बुढ़िया पर एहसान किया है। मेरा बेटा बच जाएगा, वापस आ जाएगा मेरे पास। लेकिन आंटी, सहर भाभी ऐसी लगती तो नहीं है। तुम खुद किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से पूछ लो कि निगत की बहू कहाँ रहती है। अगर वो ऐसी ना होती तो इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए था, मेरे पास। वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर बैठी है। अरे इसकी माँ के पास तो इसके बाप का सहारा है, मेरे पास तो खुदा के अलावा मेरे बेटे का सहारा था, जिसे इसने लंदन रहने के शौक में बलि चढ़ा दिया। ये तो ठीक कह रही हैं आप, उन्हें आपके पास ही रहना चाहिए। मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मुस्तफा मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है। सहर भाभी ने बता दिया होगा उसे। तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गए हो? जी। और तुम जहाँ रहते हो उसका एड्रेस मुस्तफा के पास है? नहीं। ऐसा करो, तुम अपना नंबर बदल लो। यहाँ बड़ी आसानी से और सस्ते नंबर मिल जाते हैं। और जब तक नंबर नहीं बदलते मुस्तफा की कॉल मत उठाना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा किया तुमने उन दोनों को निकाल दिया। मैं तो कब से सरोज से ये बात कहना चाह रही थी। अब तुम अपनी पसंद के रख लेना। क्या जरूरत है किसी को भी रखने की मॉम, मैं खुद देख लूंगी। तुम कोई केयर टेकर हो इस घर की? घर का असल केयर टेकर तो वही होता है ना जो घर की केयर कर सकता हो। और वैसे भी हम उसकी जगह किसी को भी हायर करेंगे ना तो वो भी यही करेगी। और अगर बहुत ईमानदार भी हुई ना तो आपका उस तरह से ख्याल नहीं कर सकेगी जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि ये उसका घर नहीं होगा। और वैसे भी आपके कामों में मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वैसे ही घर में हर काम के लिए मुलाजिम है और आपके कामों में फिरोजा मेरी मदद कर देगी। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी सोशल लाइफ तो खत्म होके रह गई है। कितने दिनों से तुम अपनी अम्मा से भी मिलने नहीं गई। अम्मा से फोन पे बात हो जाती है मेरी,
और एक दफा आप पूरे तरीके से ठीक हो जाए, फिर मेरा जब दिल करेगा ना, मैं अम्मी से मिलने चली जाऊंगी। लेकिन एक मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या? यही कि पहले सरोज को तुम्हारे वहां रहने से परेशानी थी, अब मुझे भी हो जाएगी। बेटा कम से कम उससे बात तो करो। हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, या हो सकता है बिलाल को कोई गलत फहमी हुई हो, या बिलाल ने मजाक किया हो। मजाक तो तुम कर रहे हो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ, और बिलाल कौन सा इसका बचपन का दोस्त है कि इसके साथ मजाक करेगा? अरे तुम तो चुप करो थोड़ी देर। कमर जहां, मेरा ख्याल से हमें मुस्तफा को एक मौका और देना चाहिए। उसकी वालदा से बात करो, हो सकता है वो जानती हो कि सच्चाई क्या है। क्या कर लेगी वो तो पहले ही मेरी बेटी के खिलाफ है, बीच में पड़कर सवाए फसाद डलवाने का, और वो कुछ नहीं कर सकती। किसका फोन है? मुस्तफा का। बेटा बात करो उससे। बोलो। सहर मेरी बात सुनो, ये सब बकवास बिलाल ने की है। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब तुम मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। हाँ, अब तो तुम यही बहाने बनाओगे ना, और मुस्तफा वहां बैठ के सच्चाई साबित करने से अब कुछ नहीं होगा। तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं खुद ही समझ जाऊंगी कि बिलाल ने जो भी कहा है झूठ कहा है। सहर मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अभी नहीं आ सकता। समझ रही हूँ, तुम्हारी दूसरी बीवी नहीं चाहती होगी ना कि तुम उसे छोड़ के पाकिस्तान आ जाओ। पागल मत बनो सहर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी 2 महीने पहले मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है। मुझे परमानेंट इमिग्रेशन दिलवा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी 6 महीने लग जाएंगे। अगर अभी वापस आ गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी सहर। प्लीज कुछ महीने वेट कर लो, मैं आ जाऊंगा ना, फिर तुम्हें साथ लेता आऊंगा। और अगर तुम फौरन वापस नहीं आए ना मुस्तफा, तो हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। सोच के बता देना। हेलो, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है वो सच कह रहा हो। सच कह रहा होता अब्बा तो आ जाता ना। तो ठीक है बेटा, तुम पाकिस्तान आ जाओ ना, ताकि उसे यकीन आ जाए। नहीं आ सकता ना अम्मी, अभी परमानेंट इमिग्रेशन मिलने वाली है मुझे, और उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सब कुछ छोड़कर अभी वापस आ गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और अगर छोड़कर वापस ना आया तो मेरा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब है खत्म हो जाएगा? सहर कह रही है कि अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो फिर तलाक बचवा दो। वाह बेटा वाह, मैं तो समझ रही थी मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन आज एहसास हुआ कि दर हकीकत तीसरी भी बेटी ही थी। मतलब? चुप कर बेगैरत, मतलब पूछ रहा है? एक औरत जब तुमसे तलाक मांग रही है तो सोचो वो किसी के सर पे मांग रही होगी ना। अम्मी आप क्या कह रही हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारी अकल पे तो पर्दे पड़े हैं, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा। तुम वहाँ परदेश में बैठे हो, हम है ना यहाँ लोगों की बातें सुनते हैं। निगहत बेगम आपकी बहू नौकरी करने लगी है, आज हमने उसे फला गाड़ी में देखा, ये सुन रहे हैं हम। अम्मी लोग तो बकवास करते रहते हैं, उनका काम ही बातें करना होता है। सहर ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसी अंधी मोहब्बत जैसी तुम करते हो वो क्यों नहीं करती तुमसे? अरे नामुराद, एक औरत जब अपने मुंह से तलाक मांगे तो समझ लो वो किसी के सर पे मांग रही है, वरना औरतें तो अपने परदेश जाने वाले शौहरों का इंतजार करती हैं और होठों पर शिकायत तक नहीं लाती। इससे 6 महीने ही नहीं गुजरे और उसने तलाक मांग लूं तुमसे। ऐसे ही तो नहीं ना, उसने नौकरी कर ली तुम्हारे जाने के बाद, जबकि तुमने कहा था कि सारा खर्चा उठाओगे तुम। क्यों नहीं बैठी वो घर, क्यों नौकरी की उसने? बताओ, जवाब दो। सर मैंने अपनी कंपनी में बात की है, मैंने उनसे कहा है कि मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना है। वो कह रहे थे कि
वो मेरे काम से बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करके भी परमानेंट इमिग्रेशन में फिर भी 2 महीने लग जाएंगे। तो शहर अभी सिर्फ 2 महीने की बात है यार। इतने पैसों की नौकरी तो तुम्हें किसी कॉल सेंटर में भी मिल जाएगी मुस्तफा। तुम्हें मेरा वहां पर आकर धक्के खाना मंजूर है, लेकिन 2 महीने तुम इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि तुम ना आके ये साबित कर रहे हो कि बिलाल भाई ने जो कहा है ना वो ठीक कहा है। अपना आखिरी फैसला सुनाओ। मेरा पहला फैसला ही मेरा आखिरी फैसला था, तुम्हारी वापसी या फिर तलाक। मेरी वापसी तो 2-3 महीने से पहले मुमकिन नहीं है सर। अलबत्ता तलाक मैं तुम्हें 2 दिन में भिजवा दूंगा। Really nice. बस यहाँ से मैं टर्न हो रही हूँ। Just a little more. Okay. देखो तहजीब, मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माशाल्लाह। और मॉम, आपको पता है ये परफेक्ट टाइम है सरोज को सरप्राइज देने के लिए। लेकिन सरोज तो इस्लामाबाद में है। अभी इस्लामाबाद में है ना, लेकिन आज दोपहर की फ्लाइट से तो वो वापस आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि आप ऑफिस चली जाएं, क्योंकि वो एयरपोर्ट से डायरेक्टली ऑफिस जाएंगे। श्योर। जी, कल एक्चुअली वो दिलावर साहब को फोन पर बता रहे थे, तब मैंने सुना था। ओके, लेकिन अगर ऑफिस में से किसी ने कॉल करके बता दिया तो? आप अपने रूम तक व्हीलचेयर में जाएं और जब सरोज आए तो उनको सरप्राइज देने के लिए खड़ी हो जाएं। तहजीब, ये तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें करवा रही हो मुझसे? प्लीज मॉम, मेरे लिए ना। आई एम डूइंग इट फॉर यू, लेकिन ये सब मुझे बहुत ड्रामेटिक लग रहा है। अच्छा, आप जल्दी से बताएं कौन से कपड़े पहनेंगी, क्या कपड़े रेडी करूं? आज मैं कपड़े तुम्हारे चॉइस से पहनूंगी, जो निकाल दोगी मैं पहन लूंगी। ओके, चलिए मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी कहाँ है? आप ऑफिस नहीं गए? मैं तुमसे पूछूं मम्मी कहाँ है? मैं उनके कमरे में गया हूं, ना फिरोजा है ना ही मम्मी है। एक्चुअली वो मम्मी ऑफिस गई हैं फिरोजा को साथ लेकर। तहजीब, आर यू इनसेन? तुमने व्हील चेयर पे मम्मी को फिरोजा के साथ ऑफिस भेज दिया? एक्चुअली सरोज वो जस्ट शट अप तहजीब, हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। हेलो मम्मी जी, वो सरोज यहाँ पहले आ गए थे, अब शायद ऑफिस आ रहे हैं आपके पास, बहुत गुस्से में हैं। ओके ये लीजिए। और दावर साहब, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज कर दें, बहुत दिन हो गए। ठीक है मैडम, मैं अरेंज कर देता हूँ। वैसे आपको देख के बहुत खुशी हुई है हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मम्मी, ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? आपको इस तरह ऑफिस आने की क्या जरूरत थी मम्मी? आप ठीक हो जाए फिर आप जरूर ऑफिस आना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आई एम फाइन। मैं आपको इससे भी ज्यादा ठीक देखना चाहता हूँ, इस व्हील चेयर के सहारे के बगैर। अच्छा, तो फिर जल्दी से वो फाइल लेकर आ जाओ।
I told you, I'm perfectly all right, Sarosh. I don't believe this. I don't believe this, Mummy. Believe it. This is the reality. Thank God. Yes. And I want to thank you too. Thank me, लेकिन किस चीज के लिए? तहजीब को हमारी जिंदगी में लाने के लिए। तुम्हें नहीं मालूम सरोज, उससे शादी करके तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। वो तो एक अल्लाह का तोहफा है हम सब के लिए। देखो देखो, मैं जो इस तरह खड़ी हूं ना, वो मुझसे ज्यादा उसकी हिम्मत और मेहनत का नतीजा है। तहजीब की? हाँ, तहजीब की बेटा। अपनों से तो सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन गैरों को अपनाने में ही जीत होती है। और देखो देखो उसने मुझे कैसे जीत लिया। मैं तो बिक गई उसके खुलूस, उसकी मोहब्बत के हाथों। अब मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता सकती हूँ बिना खौफ कि वो लड़की जो एक मिडिल क्लास की थी, एक अनस्टाइलिश लड़की जो मेरी बहू बनी थी, आज उसने मुझे जीत लिया। मैं तो उसके रंग में रंग गई। मैं भला उसको क्या बदलूंगी? Thank you, Sarosh, for bringing her in my life. Thank you. मम्मी, मम्मी तहजीब घर में नहीं है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? वो एक्चुअली शाम को मैंने उसे बहुत डांटा था जब उसने मुझे बताया कि आप ऑफिस चली गई हैं। मैंने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और चला गया। खैर, इसमें परेशानी कोई बात नहीं। वो घर छोड़ के नहीं गई है, अपनी अम्मा के घर गई है, कल तक आ जाएगी। सब खैरियत? वो उसकी कजिन है ना सहर, उसकी डिवोर्स हो गई है, तो काफी हालत खराब है उसकी। तो आज रात वो वहीं रहेगी। उसने मुझे कॉल करके बता दिया था। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अपना फोन चेक करो, उसने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन शायद तुम गुस्से में थे, तुमने उसकी कॉल रिसीव ही नहीं की। आई डोंट थिंक सो। मेरा फोन म्यूट पे है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। चलो खैर, तुम फ्रेश अप हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। जी। ये दिन देखने से पहले मौत आ जाती भाभी मुझे। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी की जिंदगी उजड़ गई। कैसे कटेगी पहाड़ जैसी जिंदगी? कमर जहां, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह जब कोई मुश्किल देता है ना, तो उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है। तहजीब, सहर सो गई क्या? जी अम्मा, बहुत मुश्किल से सोई है। चाची जान, आप थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो सहर कैसे हिम्मत करेगी? खुद को संभालें प्लीज। क्या कसूर था मेरी बेटी का? यही ना कि उस नामुराद से उसने मोहब्बत की थी। ये सजा मिलती है मोहब्बत की? चाची जान, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अल्लाह से दुआ करें। कुछ नहीं ठीक होगा तहजीब, अब कुछ भी नहीं ठीक होगा। ऐसा मत कहें चाची जान, अल्लाह तो सबकी दुआएं सुनता है। हम गुनाहगार हैं, हमें मांगना ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर कैसी है? ठीक नहीं है। तहसीन, जी
फिर आके बैठो, बात करनी मुझे तुमसे। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हुआ तहसीब? मैंने तो तारीफ की थी तुम्हारी, तुम रो क्यों रही हो? आज बहुत दिनों बाद तुम्हें आपको अच्छी लगी। ये तो कान ही तरस गए थे आपका एक जुमला सुनने के लिए। कितने अरसे तक तुम सिर्फ मेरे अल्फाज का इंतजार करती रही, मेरी आंखों में झांक के नहीं देखा। कोशिश की थी कई बार, लेकिन आपके चेहरे पर सर्द मेहरी की दीवार इतनी ऊंची थी कि उससे आगे का सफर तय नहीं कर पाई मैं। काश थोड़ी कोशिश और करके देखते तो देख पाते। क्या? अपना अक्स। अपना अक्स या फिर वो परछाई जिसके पीछे भागने को आप मुझे कहते रहे? नहीं, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। किसी परछाई का पीछा नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि तुम तो तुम हो और तुम मेरी हो, जिसका साथ जिंदगी भर निभाने का वादा किया था मैंने, जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है और जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हाँ, मगर अपनी उस बेवकूफी के लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। माफ तो उसे किया जाता है ना जिससे कोई नाराजगी हो। मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो। हम उम्रे पर जा रहे हैं? हाँ। अरे सहर, क्या है अम्मी, क्यों परेशान कर रही हैं अब मुझे? अरे सहर, वो जो तेरी नंद थी ना, उसकी सास ने शाहिदा रिश्ते वाली को बताया है कि मुस्तफा की माँ आजकल लड़कियां ढूंढ रही है मुस्तफा के लिए। मतलब ये है कि शाहिदा बता रही थी कि 2 महीने के बाद मुस्तफा आएगा और इस बार वो अपनी माँ और बहनों की पसंद की शादी करेगा। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। कौन? मुस्तफा। क्या सच बोल रहा था? यही कि वो 2 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी। अपनी जिद और अपनी अना की खातिर क्यों जिंदगी बर्बाद करती हैं अपनी बेटियों की? आप जैसी मैं। अरे पागल हो गई क्या? क्या करिए? तुझको भी चोट लग जाएगी और मुझे लग जाए चोट, मैं भी खत्म हो जाऊं और आप भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बचाई क्या है वैसे भी मेरी जिंदगी में? तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रही है? तो किसे इल्जाम दूं? अपनी किस्मत को दे। जब मुस्तफा ने शादी के लिए 3 साल का वक्त मांगा था, जल्दी शादी करने का फैसला किसका था? मेरी किस्मत का था या आपका था? जब उसने मुझसे कहा कि वो नहीं जाता, मैं जॉब करके खर्चा उठा लूं, उसे मना करने का मशवरा किसका था? मेरी किस्मत का था अम्मी, हाँ आपका था। जब उसने मुझसे कहा कि सिर्फ 2 महीने इंतजार कर लो, तो इंतजार ना करने की धमकी देने का मशवरा किसका था अम्मी? मेरी किस्मत का नहीं था, आपका था। सहर, काश अम्मी,
काश अम्मी, काश आपने मुझे बोझ नहीं समझा होता। अल्लाह की अमानत समझा होता। अब क्या करेंगी? क्या करेंगी जिंदा लाश का आप? कहाँ लेके जाएंगी? कहाँ छुपाएंगी? क्या करेंगी? बताए, जवाब दे मुझे। काफी बेहतर है सर। तो हमारे पास यहाँ आके बैठती क्यों नहीं? चाची जान अभी बेहतर है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होने में उसे काफी वक्त लगेगा अभी तो। तहजीब, तुम अल्लाह के घर जा रही हो ना, मेरी बेटी के लिए जरूर दुआ करना। चाची जान ये भी कोई बोलने वाली बात है? बहन है वो मेरी तो हर दुआ में उसका जिक्र होता है और वहां जाकर भी करूंगी। पर तहजीब, मेरे लिए भी जरूर दुआ करना। अल्लाह से कहना कि मुझे माफ कर दे, और मुझ जैसी सारी माओ जिनकी बेसब्री उनकी बेटियों की जिंदगी के लिए रोक बन जाती। बस कर दो कमर जहां, कब तक अपने आप को इल्जाम देती रहोगी इसी तरह से? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। और तहजीब, दुआ करना कि अल्लाह हर बेटी को बानो भाभी जैसी माँ दे, ताकि हर माँ अपनी बेटी को तहजीब जैसा बना सके। कैसे क्यों देख रही हो? बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। अरे ये तो बिल्कुल सूखी है। क्या हुआ? अरे मैं ये सोच रहा था कि मुझे रोना क्यों नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने अरसे बाद तुमसे अपनी तारीफ सुनी है। मेरे कान तरस गए थे तुम्हारा ये जुमला सुनने के लिए। मेरी आंखों में झांक लेते तो नजर आ जाता। क्या? आपका अक्स, लेकिन वो सरोज जो इस वक्त मेरे सामने है। तहसीब जी, मैं बहुत बुरा हूं। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अब जानबूझ के मैं इस अमानत में खयानत ना करूं जो अल्लाह ने जिंदगी की सूरत में मुझे दी है। ऐसा करने में तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं तो खुद बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो रास्ता आसान हो ही जाएगा। और अपनी तरफ कदम बढ़ाने वालों का हाथ अल्लाह खुद थाम लेता है। जब अल्लाह हाथ थाम लेता है तो सफर तो आसान हो ही जाता है।